मुख्तार अंसारी की मौत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम खत्म हो गया है। 5 डॉक्टर्स के पैनल ने ये पोस्टमार्टम किया था। मुख्तार अंसारी की मौत से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे दें, मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम खत्म हो चुका है। मुख्तार अंसारी की मौत से जुड़ी बड़ी अपडेट, मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम हुआ खत्म। 5 डॉक्टर के पैनल ने ये पोस्टमार्टम किया। आपको बता दें 3 लखनऊ बांदा के 2 डॉक्टर इसमें शामिल रहे। बांदा अस्पताल में किया गया मुख्तार का पोस्टमार्टम, वीडियोग्राफी भी इसकी की गई है और न्यायिक जांच के लिए आदेश, आपको जानकारी हम दे रहे हैं। मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। 3 सदस्यीय टीम करेगी ये जांच, तो आपको जानकारी हम दे रहे हैं। मुख्तार अंसारी से जुड़ी अपडेट, पोस्टमार्टम खत्म हो चुका है। इस पूरे पोस्टमार्टम को लेकर आपको जानकारी दे दें, वीडियोग्राफी भी हुई है। और इस बीच कल दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार अंसारी की मौत हुई थी। अब देखिए, मुख्तार अंसारी एक बड़ा नाम है और इस बीच इस तरह से जब पहले परिवार कई बार अदालत में ये बात कह चुका है कि मुख्तार अंसारी को जान को खतरा है, मुख्तार अंसारी द्वारा भी इस तरह के बयान दिए गए और उसके बाद जब ये खबर सामने आती है तो कई ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कई बड़े चेहरे हैं जो इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। अपडेट आपको दे दें, पोस्टमार्टम खत्म हो चुका है। पूरे प्रदेश में अलर्ट है, धारा 144 लागू की गई है और इस बीच ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कल रात की। और सीएम योगी ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की है, उसको लेकर आदेश और निर्देश भी दिए गए हैं। दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार अंसारी की मौत, तो देखिए किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम है। मुख्तार अंसारी बड़ा नाम है और इस बीच जब इस तरह की खबर सामने आई तो वहां पर घर के आसपास, अस्पताल के आसपास भीड़ भी देखी गई और इसको देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए। धारा 144 लागू की गई है। पोस्टमार्टम खत्म हो चुका है। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंपा जाएगा। तो जानकारी आपको दे दें, परिवार को सौंपा जाएगा मुख्तार का शव। पोस्टमार्टम के बाद ये शव सौंपा जाएगा। पोस्टमार्टम खत्म हो चुका है। आपको जानकारी दे दें, शव को ले जाने के लिए रूट प्लान तैयार किया गया है। बांदा से गाजीपुर तक सुरक्षा को बढ़ाया गया है। 400 किलोमीटर के सफर में 26 गाड़ियों का काफिला रहेगा। परिवार को सौंपा जाएगा मुख्तार का शव, मुख्तार अंसारी। इसको लेकर आपको हम जानकारी दे रहे हैं। पोस्टमार्टम खत्म हो चुका है। अब किस तरह से परिवार को शव सौंपना है, सुरक्षा के इंतजाम। और इस बीच ये तस्वीर आप देख रहे हैं, देर रात ये तस्वीर सामने आई थी। पोस्टमार्टम खत्म हो चुका है। परिवार को सौंपा जाएगा मुख्तार का शव। पोस्टमार्टम के बाद शव सौंपा जाएगा और रूट प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है। बांदा से गाजीपुर तक बढ़ाई गई है सुरक्षा। 400 किलोमीटर के सफर में 26 गाड़ियों का काफिला रहेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं सहयोगी अनुज का। अनुज, लगातार मुख्तार अंसारी को लेकर अपडेट सामने आ रही है। पोस्टमार्टम खत्म हो चुका है। अब शव को परिवार को सौंपने की तैयारी, 400 किलोमीटर का सफर, किस तरह की तैयारी? बिल्कुल नवजोत जी, जो खबर निकल के आई है कि पोस्टमार्टम मुख्तार खत्म हो चुका है। अब लीगल जो डॉक्यूमेंटेशन की कार्रवाई है वो अब जारी है। जैसे ही डॉक्यूमेंटेशन की कार्रवाई हो जाएगी उसके बाद शव को वाहन में रखा जाएगा। उसके बाद ये शव रवानगी कर दी जाएगी जो कि गाजीपुर की ओर निकलना है, जिसको 400 किलोमीटर की दूरी है और काफिलों के साथ निकलना है, क्योंकि टाइट सिक्योरिटी रहेगी, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना रहे। इसके लिए पहले ही मतलब इंतजाम किया जा चुके हैं। और ठीक देखेंगे पीछे अगर विजुअल में दिखाएं तो अभी भी पुलिस वहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है। एम्बुलेंस और गाड़ियों का काफिला वहां पे है, क्योंकि जो एम्बुलेंस रहेगी उसमें 4 सीटर है। 4 सीटर में शायद उमर अंसारी के साथ उनके बेटे रहे, फिर साथ में पुलिस के आला अधिकारी रहे, क्योंकि सारी अगुवाई सीओ सर्किल के अफसर की उसके अधिकार रेंज में रहेगी, क्योंकि सीओ सर्किल के अफसर वहां पे लगाए गए जो कि पूरी स्कॉट करेंगे और मुख्तार अंसारी के शव के वाहन को वहां तक ले जाएंगे। हर रूट पर कोई ना कोई स्कॉट लगाए गए हैं जहां से पूरी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। हालांकि अब डॉक्यूमेंटेशन की कार्रवाई हो रही है। उसके बाद एक खबर ये भी निकल के आई कि
कि उसको लेकर एक न्यायिक जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। और दूसरी ओर विसरा को, यानी जो विसरा होता है उसको भी सुरक्षित कर लिया गया है कि यानी आने वाले समय में अगर कोर्ट में कोई क्लेम करता है हत्या को लेकर के इनके ऊपर साजिश थी या हत्या की गई, तो उस समय जो ये विसरा होती है उसकी कहीं ना कहीं फॉरेंसिक जांच होती है, केमिकल जांच होती है। कोई भी बॉडी के अंदर कोई केमिकल या टॉक्सिक केमिकल होगा तो वो पता लगाया जा सकता है कि किन कारणों से ये मौत हुई है। तो इसलिए जो विसरा होता है उसको हमेशा सुरक्षित रखा जाता है, कभी भी इसका कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए अब जो पोस्टमार्टम है फिलहाल अब खत्म हो चुका है, बस केवल लीगल जो कार्रवाई है वो शुरू की जाएगी। अब पूरे चीज को मतलब अलर्ट कर दिया गया है, चौकसी बढ़ा दी गई है, क्योंकि अभी फिलहाल नमाज का वक्त है। तो उमर अभी नमाज पढ़ने मस्जिद की ओर निकले हैं और मस्जिद के बाद नमाज आने के बाद मतलब मस्जिद से नमाज पढ़ने के बाद उसके बाद आगे की लीगल और कानूनी कार्रवाई जो कागजी होती है वो की जाएगी। उसके बाद आगे का जो भी प्रोसीडिंग है वो क्लियर किया जाएगा। और कुल मिला के कई पन्नों के वो दस्तावेज होते हैं जहां पे कई सारी मार्किंग पॉइंट्स होते हैं, 21 पॉइंट होते हैं, जिसमें कि हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साइन कोड किए जाते हैं, स्टैंप। मैं तो जुमे की नमाज पढ़ने आ गया था, अभी वहीं से पंचनामे की सारी चीज़ें हो गई हैं और अब डीएम साहब को फैसला करना है, देखते हैं क्या फैसला। लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ अभी? जी, मेरे आने तक नहीं हुआ था अभी। और दूसरी चीज़, जिस तरह से तमाम घटनाक्रम चेंज हो रहा है, जब से ये चीज़ आई है कि उनको कार्डिक अरेस्ट आया है, उसके बाद से मायावती हो, तमाम लीडर्स जो ट्वीट कर रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं और किस तरह से आगे बढ़ेंगे आप? नहीं, देखिए, मैंने किसी के ट्वीट्स नहीं देखे हैं, ना मुझे न्यूज़ देखने का टाइम है। हम लोगों पर जो बीत रही है वो हम लोग ही जानते हैं, लेकिन हम लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं और हमें पता है कि ज़िंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है। तो अल्लाह ने वक्त लिखा है तभी पूरा हुआ है। जांच को लेकर क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से स्लो पॉइजन और तमाम तरह की बातें की जा रही हूँ मैं, 1-2 दिन के बाद जब तदफीन हो जाएगी तब इसके बारे में हम लोग न्यायपालिका से उम्मीद करेंगे कि जो हम आशंका जता रहे हैं उस पे जांच हो, वार्ता करेंगे अपने सारे लीगल टीम से। उसके बाद शुबा है आपको? शक नहीं है, यकीन है कि ये स्वाभाविक मौत नहीं, संयोजित हत्या है। अभी वापस मॉर्चरी जा रहे होंगे? जी। एक बार फिर रुक करेंगे सहयोगी अनुज का। अनुज, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे, ये परिवार लगातार कई ऐसे सवाल उठा रहा है और इस बीच अगर बात की जाए तो पोस्टमार्टम को लेकर भी कुछ मांग की गई है, डीएम को भी चिट्ठी लिखी गई है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, जैसे उमर ने कहा है कि हम इसकी जांच की मांग करते हैं, उसी को लेकर अब जो न्यायिक जांच के आदेश जारी कर दिए गए। भारत एक्सप्रेस के पास वो रिपोर्ट भी है जहां पर गरिमा जो है वो उसकी इंचार्ज रहेंगी, जांच करेंगी। तो इसलिए जांच के न्यायिक आदेश दे दिए गए। फर्दर कभी कोई और जांच की होगी तो उसके भी आदेश दिए जाएंगे, क्योंकि समय समय पर जब भी इस तरह की कोई जो कस्टोडियल डेथ जब होती है, जब भी कोई न्यायिक जब किसी की डेथ हो जाती है तो उस पर किसी न किसी प्रकार के SIT होती है या न्यायिक आयोग का गठन होता है, उसमें तमाम तरह की टीमें उसमें लगाई जाती हैं जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हालांकि अभी एक ऑडियो भी वायरल हुआ है नवजोत जी, जिसमें साफ तौर पे कल 1 बजे आसपास अपने बेटे से बात करते हैं, जिसमें बताते हैं कि अपनी सेहत कैसी थी, सेहत का हाल कैसा था, तबियत कैसी थी, अपने आप को कैसा वो फील कर रहे हैं, काफ़ी कमज़ोर फील कर रहे हैं। और उसको लेकर मतलब उन्होंने बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि बेटे ने कहा कि सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बार बार फूड पॉइजनिंग की बात कर रहे हैं, बार बार साजिश की बात कर रहे हैं। पर कुल मिला के देखा जाए तो अभी तक जिस हिसाब से अभी जो रिपोर्ट जो निकल के आएगी उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा आखिर पोस्टमार्टम में क्या रिपोर्ट्स निकल के आई है। और जल्दी रिपोर्ट भारत एक्सप्रेस के पास साझा भी हो जाएगा। पर कुल मिला के देखा जाए तो अपडेट्स ये हैं कि न्यायिक जो जांच के वो आदेश दे दिए गए हैं और उसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेट की जाएगी और कुछ ही दिनों में ये रिपोर्ट सौंपनी भी होगी कि इसके कहाँ से क्या जो जांच की गई, कहाँ गया किन किन लोगों से मिले, तो ये तमाम एक रिपोर्ट तैयार होती है। तो फिलहाल मुख्तार अंसारी का कुछ ही देर बाद जब डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो जाएगा तो वो यहाँ से रवानगी हो जाएगी। हाई सिक्योरिटी रहेगी, टाइट सिक्योरिटी रहेगी, सुरक्षा के बेहद कड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं कि कहीं से भी कोई चूक ना रहे, क्योंकि खास तौर पे आज जुम्मे का दिन है। जुम्मे के दिन आमतौर पर लोगों को मतलब अंदेशा रहता है कुछ अनहोनी ना हो, इसके लेकर खुद सिग्नेचर बिल्डिंग लेकर होम मिनिस्ट्री भी इस पर खुद दखल दिए, नजर बनाए हुए कि किसी तरह की कोई भी अनहोनी और प्रिय घटना ना रहे। फिलहाल अभी भी पूरी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, कहीं भी किसी तरह की कोई भी घटना सुनने को नहीं मिल रही है। और तमाम तरह का अभी भी SSB के जो जवान है यहाँ पर लगातार मुस्तैद हैं कि जब तक यहाँ से जो बॉडी
यहाँ से निकल नहीं जाती है मुख्तार की, तब तक यहाँ से कोई नहीं हिलेगा। और चौकसी लगातार बढ़ी हुई है और कुछ ही देर बाद जब डॉक्यूमेंटेशन का काम हो यानी पेपर हो जाएगा, उसके बाद उनके जो एम्बुलेंस है, शव वाहन है, उसमें अंदर 4 सीटर है, 4 सीटर में कुछ पुलिस के अधिकारी रहेंगे और क्या उसके साथ उसके उमर अंसारी को अलाउ किया जाएगा नहीं किया जाएगा, ये अलग पार्ट है उसके जांच का। तो उसके बाद उसके साथ स्कॉट किया जाएगा। हर स्कॉट का पॉइंट बनाया गया कि फतेहपुर से कौशाम्बी से बनारस होते हुए कैसे पहुंचना है, तो इसका एक रूट चार्ट तैयार कर लिया गया है। कई वाहन उसके पीछे लगाए जाएंगे और उसके बाद जिस तरह से तैयारी वहाँ पे कब्रिस्तान में की गई है, जहाँ पे उसको खाके सुपुर्द किया जाएगा, तो वहाँ पे भी तमाम पॉलिटिकल लीडर्स भी आएंगे, क्योंकि ऐसा जो मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी वो सपा से प्रत्याशी भी है, तो ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज का भी आना वहाँ पे होगा। तो इसको देखकर भी गहमा गहमी है। तो पुलिस की चौकसी का डबल एक चैलेंज हो गया है कि पुलिस किसी तरह सिचुएशन को अंडर कंट्रोल है, किसी तरह की कोई भी अफरा तफरी ना मचे, कोई भी ह्यूमर तरह ना रहे। उसको लेकर सोशल मीडिया पे भी तमाम तरीके नजर रखी जा रही है। कोई भी अगर ह्यूमर उड़ाता है, कोई भी अगर इस तरह की अफवाह उड़ाता है, तो उसके खिलाफ भी इंस्टेंट कार्रवाई होगी। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी मतलब एक राजनीतिक तौर पे बड़ा नाम था और कई राजनीतिक संगठनों के साथ रहा है, चाहे राजनीतिक संगठनों ने उनका साथ लेकर अपना काम बनाया हो या इन्होंने राजनीतिक संगठनों के साथ रहकर अपना काम बनाया। तो इसलिए एक राजनीतिक मायने में एक मुस्लिम नुमाइंदगी भी करते हैं, तो इसलिए मुस्लिमों में जाना माना चेहरा है, मुस्लिम उनको अपना नुमाइंदा मानते हैं। और कहीं ना कहीं जिस उनके घर के भी 2 लोग पार्टी से विधायक हैं, जिसमें कि अब्बास अंसारी हो गए। तो ये तमाम चीज़ें हैं, तो इसको लेकर भी अब पुलिस काफ़ी चैलेंजिंग हो गया, क्योंकि जैसी बॉडी निकलेगी तो तमाम पॉलिटिशियन वहाँ आना शुरू हो जाएगा। और बेशक बड़ा नाम था, ना केवल मुख्तार अंसारी, उनके पिता या उनके दादा की बात की जाए तो एक स्वतंत्रता सेनानी रहे थे और उसके बाद मुख्तार अंसारी भी एक बड़ा नाम थे। आज सुपुर्दे खाक किया जाएगा, किस तरह का माहौल है उनके घर के आसपास? देखा जाए परिवार की तरफ से हम देख रहे हैं कि बेटे ने बयान दिया, क्या किसी और का भी बयान सामने आ रहा है? पूरा गमगीन माहौल है। आसपास के लोगों को फिलहाल मतलब उन्हीं के परिवार के लोग समझाने बुझाने में लगे हैं कि किसी तरह की कोई भी भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। आप लोग को हम समझते हैं कि जिस तरह से आप लोग का प्यार इसने हमारे परिवार के साथ रहा है, सदा रहेगा। और जैसे ही आएगा तो जो भी तैयारियां परिवार की तरफ से की गई है, पुलिस प्रशासन के दोनों के समन्वय से जो भी बातचीत की गई होगी कि हम जनाजे को पहले क्या कब्रिस्तान लाएंगे कि घर पर लाएंगे, ये पुलिस प्रशासन की अपनी एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान होता है। उसको बाद में साझा किया जाता है कि पहले घर ले जाकर क्या 2-3 मिनट के लिए रोकेंगे या फिर कहीं रास्ते से गुजरेंगे तो वहाँ क्या करेंगे। एक रूट चार्ट है, वो एकदम प्राइवेसी रहता है, सिक्योर रहता है, कुछ जल्दी खोला नहीं जाता। पर हर बार की तरह देखा जाता है जब हाई प्रोफाइल केस होते हैं तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट किसी भी लॉ सिचुएशन मतलब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बिगड़े तो डायरेक्ट कब्रिस्तान ले जाते हैं, जहाँ पे मतलब कब्रिस्तान में दफन किया जाता है, सुपुर्द खाक वो किया जाता है, जहाँ पे गिने चुने लोग होते हैं, गिने चुने लोगों को बताया जाता है, वहीं आके अंतिम जनाजे का दर्शन करते हैं और जो भी होते हैं उनको वहाँ पे ले जाया जाता है। जी बेशक, हमारे सहयोगी लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं किस तरह का इंतजाम है। धारा 144 भी लागू की गई है, सख्त पहरा है और परिवार के भी लोग जो है वो लगातार लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि आप ज़्यादा संख्या में यहाँ ना पहुँचें। अनुज, शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।